तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे गांव वासियों ने मेरा इस तरह के स्वागत किया और मैं चाहता हूं कि आगे चलकर मेरे गांव से, मेरे ग्राम से, साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट से ऑफिसर्स लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे जाके देश की सेवा करें। जय हिंद। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी के उधरामपुर गांव के वीर जवान और भारतीय सेना में अभी नवनियुक्त अधिकारी लेफ्टिनेंट पंकज कुमार यादव जी हैं। उनको आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर ग्रहण करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने जो है बाबतपुर एयरपोर्ट से गांव के लिए चला, जिस तरीके से क्षेत्र का और गांव वालों का प्यार रहा, उनके लिए पहले आप क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। मैं उधरामपुर गांव का निवासी हूं। सबसे पहले मैं अपने गांव वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से मेरा स्वागत किया। मेरे बड़े पापा, मेरे सारे गांववासी और अन्य सदस्य जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट किया वहां से और गांव से यहां तक एक रैली के रूप में मेरा स्वागत किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर युवा जो कि आगे चलते हुए भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे और मेरा प्रोत्साहन है उसको बढ़ा रहे थे। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरे गाँव वासियों ने मेरा इस तरह के स्वागत किया और मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर मेरे गांव से, मेरे ग्राम से, साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट से ऑफिसर्स लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे जाके देश की सेवा करें। जिस तरीके से आप वाराणसी के एक छोटे से गांव से निकलकर लेफ्टिनेंट पद पर जो है भारतीय सेना में ग्रहण किए हैं, तो जो है आपकी जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में जानेंगे कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन और जो है किस मीडियम से रही है, हमारे ऑडियंस जानना चाहिए। मेरे फादर आर्मी से हैं और शुरू से ही उन्होंने अपने साथ मुझे रखा। प्राइमरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड के थ्रू हुई, केंद्रीय विद्यालय से, और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। आगे चलकर मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर से की, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद मेरा मन आया कि मुझे सेना में जाना चाहिए। उसके लिए मेरे प्रोत्साहन मेरे बड़े पापा और मेरी मम्मी ने मेरा काफ़ी साथ दिया। मैंने पढ़ाई लिखाई की, साथ में एसएसबी की तैयारी मैंने खुद से की बिना किसी कोचिंग के। फिर उसके बाद जैसे ही फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन आया सीडीएस का, मैंने उसको फॉर्म को फिल किया। जून में मेरी एसएसबी थी, मैंने एसएसबी को दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव क्लियर्ड माय एसएसबी। देन आफ्टर आई जॉइंड OTA चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय 1 year of training from there, and finally I am in front of you on 7th of September I am getting commissioned as lieutenant। वही जो है आपने एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू का बात किया, तो जो है इस एग्जाम के लिए आपके पढ़ने का क्या स्ट्रेटेजी था, और जिस तरीके से एक टफ एसएसबी इंटरव्यू होता है तो वो पूरी तरीके से बताएं ताकि जो लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं उनके तक आपकी बात जाए। सबसे पहले एसएसबी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैंने अपने भाई से गाइडेंस ली थी। माय ब्रदर इज आल्सो इन आर्मी, सो ही प्रोवाइडेड मी सम ऑफ द गाइडेंस रिगार्डिंग एसएसबी। देन आफ्टर आई स्टार्टेड लुकिंग एट वेरियस वीडियोस विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी गाइडेंस देने वाले लोग अवेलेबल हैं। मैंने वहाँ से तैयारी की बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए हुए। मैंने खुद से एनालाइज किया, खुद को सेल्फ एनालाइज किया हर एक चीज़ में कहाँ पर मेरे वीक पॉइंट्स हैं। और एसएसबी इज़ अ काइंड ऑफ थिंग इन विच योर पर्सनैलिटी हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड एंड यू हैव टू फोकस ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो हमें अंदर से खुद के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करके खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि किसी एसएसबी कोचिंग को ज्वाइन करते हुए। बाकी एसएसबी कोचिंग भी काफ़ी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। देन प्रिपेयरिंग फॉर अबाउट 3 months आई हैव गिवन माई एसएसबी। इन फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर द एसएसबी फ्रॉम 14 एसएसबी इलाहाबाद। तो वही जो है आपने एसएसबी क्लियर किया, तो एसएसबी में जो है ऑनलाइन आप बता रहे यूट्यूब और अन्य माध्यम से, तो कितना जो ऑनलाइन आपके एजुकेशन में मदद किया एजुकेशन? In today's era, the mobile phone is available with every youth, and we can utilize this mobile phone as well as internet to self introspect ourselves। जो है जो ऑडियंस है वो पूर्वांचल के क्षेत्र के, तो अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा समझेंगे। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और साथ में वीडियोस अवेलेबल हैं, जिससे कि आप एसएसबी की तैयारी शुरू कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो अगर आप खुद के अंदर आपके अंदर है कि नहीं मुझे करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप एसएसबी की प्रिपरेशन विदाउट एनी कोचिंग घर बैठ करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके किसी एक पर्टिकुलर गाइडेंस लेकर के आप आराम से कर सकते हैं, और मैंने वही किया। लाखों युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत है। जिस तरीके से एक लेफ्टिनेंट पद पर जाना बहुत बड़ी बात है, तो उन युवाओं को क्या कहेंगे जो लाखों युवा सपना देख रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रेटेजी के बारे में उनसे शेयर कर दीजिए। युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे
और पूरी तरीके से अपना जोर लगा करके हर एक तरीके से तन मन से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में आगे चल करके सेना में भर्ती हो सकते हैं एज अ ऑफिसर। और ऑफिसर लेवल में ये ज़रूरी है कि आप तैयारी करें तो फालतू किसी इधर उधर से ज़्यादा किसी के बहकावे में ना करके खुद से आप अगर तैयारी करेंगे, खुद से अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने पर्सनैलिटी पर अगर आप काम करेंगे तो विदाउट एनी रीज़न यू कैन ईजिली आप एक ही अटेम्प्ट में आगे चलकर एसएसबी क्लियर कर सकते हैं। वही जो है आपसे जानेंगे, आप एक सेना में अब अधिकारी पद पर हैं, जो अग्निवीर योजना के बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो भी भारतीय सेना ने फैसला लिया है और सरकार ने जो फैसला है बिल्कुल ठीक लिया है, और जो भी आजकल के युवाओं के हित में है वो सरकार के ऊपर हम छोड़ देते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अपने विलेज के जो ग्रामीण जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं, तो आप जो है ये जो पूर्वांचल का बेल्ट है ये नौजवानों और जो है किसानों का बेल्ट है, यहाँ पर जो ये फौजी बहुत ज़्यादा जो फौज में जाने के, तो उनको जो है आपका लास्ट संदेश क्या होगा? जी बिल्कुल, पूर्वांचल की जो गाँव वासियों की जो यहाँ के लोग हैं और साथ में जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और जो आदमी मेहनती रहता है, जो आदमी खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है और साथ में अगर उसको टाइम पे गाइडेंस मिल जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैं भी छोटे से गांव से उठ करके आज एक भारतीय सेना में अधिकारी बना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग प्रयत्न नहीं कर सकते। अगर वो प्रयत्नशील हैं और साथ में अगर उनको गाइडेंस मिले, साथ में अगर उनको मदर फादर का बहुत सारा प्रोत्साहन मिले, गाँव वासियों का प्रोत्साहन मिले, तो बिल्कुल ईजिली दे कैन जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेज एज एन ऑफिसर। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने पापा मम्मी, अपने गांववासी, अपने बड़े पापा जिनसे मेरे को प्रोत्साहन मिला उनको देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, इनके पिताजी भी है जो है अपने बेटे के लिए लेफ्टिनेंट बनाने में काफ़ी इनका योगदान रहा, और बगल में इनकी मम्मी भी हैं। सबसे पहले जानते हैं इस बेटे की सफलता के लिए जो लेफ्टिनेंट पद पर भारतीय सेना में अधिकारी बने, तो आप इस पर जो है क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा जो है पढ़ने में जो है बहुत वो था, फास्ट था, और इस बेटे को मैं पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, मैंने MBBS कराने के लिए कोटा में 2 साल कोचिंग भी कराया, और इन्होंने कोशिश भी किया, अच्छा नंबर भी आया था, पर इनका एम फौज की तरफ था। तो बोले पापा मैं फौज में अधिकारी बनूंगा, तो मैं बोला बेटा बिल्कुल बनो, फौज जैसे नौकरी का। तो इन्होंने फौज का ही शुरू किया इन्होंने, और फिर उसके बाद जो है ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन के ही साथ साथ में NCC किया, और स्पेशल एंट्री में इन्होंने SSB दिया, और हो गए इन्होंने बिना कोचिंग का। तो हमें बड़ी खुशी हुई, और मैं यही चाहूँगा कि और भी बच्चे ऐसे ही जो है मेहनत करें, और वो भी। आप लेफ्टिनेंट पंकज जी के पिताजी हैं, जो गार्जियंस अभी उनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो एक गार्जियन के तौर पर जो है उन गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी गार्जियन को बोलना यही चाहूँगा कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन पर ध्यान देना है। बच्चे जो पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चे बोलते हैं पापा हम पढ़ रहे हैं, पर वो मोबाइल में कहीं और बहकते हैं। तो मैं कहूँगा यही कि मोबाइल उतना ही दें जितना उनको ज़रूरत है, इतना न दें कि वो मोबाइल में ही ले जाए और गलत रास्ता पकड़ लें। इसलिए मोबाइल को कम यूज करें, और पेरेंट्स का हमेशा ध्यान होना चाहिए मेरा बच्चा कर क्या रहा है। जब पेरेंट्स अगर एक्टिव रहेगा तो बच्चा पक्का कुछ ना कुछ करके निकलेगा। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आइए इनके मम्मी से जानते हैं अपने बेटे की सफलता के लिए जिस तरीके से गांववासी जो है जुटे हैं, और इनके जो सम्मान में भारत माता की जय और लोग बनारस से चल कर आए, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी सर कि मेरे बेटा बहुत मेहनत किया है और इनका साथ हम बहुत दिए हैं। और मेरे हस्बैंड कहीं ड्यूटी करते थे और मैं अपने बच्चों के लेके कोटा में बहुत बच्चे के साथ परिश्रम करी हूँ, और आज भगवान खुशी का दिन दिखाए हैं, ऐसे सब बच्चों के खुशी का दिन दिखाएं। मेरे बेटा को जो पसंद था वो भगवान दे दिए सर। हाँ। क्या बचपन से ही पंकज जी का लक्ष्य था कि जो है लेफ्टिनेंट और सेना में अधिकारी बनना? हाँ सर, मैं जब लास्ट टाइम इनको उधर क्या बोलते कानपुर से इनको मिल गया था इधर नौकरी एग्रीकल्चर, तो उसमें ये बहुत मेरे को प्रयास करते थे कि मम्मी हम तो इसी में जाऊंगी।
तब मैं बोलूँ कि ठीक है बेटा, अगर भगवान चाहेंगे तो आप चली जाएंगे। तो मेरे बेटा को जो सर चाहिए वो मेरे बेटा को मिल गया। आप लोग से यही रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।